हेलो बच्चों, लेट अस फर्स्ट रीड द क्वेश्चन. व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी व्हेन अ बॉडी इज मूव्ड हॉरिजॉन्टली अलोंग अ फ्रिक्शनलेस सरफेस. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि वर्क डन बाय अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होगा जब हॉरिजॉन्टली मूव कराया जा रहा है एक बॉडी को. सबसे पहले हम इसमें की कॉन्सेप्ट समझते हैं जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन. हम कब बोलते हैं कि काम हुआ है? वर्क इज सेट टू बी डन when force is applied in the direction of फोर्स इज अप्लाइड. या तो ये बोल सकते हैं या तो ये बोल सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम ये बोल सकते हैं व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी टू डिस्प्लेस इट by some distance in the direction of force. तो इसका मतलब क्या है? जब हम कब बोलते हैं कि वर्क डन हुआ है? जब फोर्स को अप्लाई किया जाता है बॉडी के ऊपर और उस पर डिस्प्लेसमेंट होती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डिस्प्लेसमेंट किस तरफ को हो रही है? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो रही है. फोर्स जहाँ पे फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन पे हो रही है. एक और बात समझना जरूरी है, जब फोर्स परपेंडिकुलर होती है किसके? डिस्प्लेसमेंट के, तो किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं होता. आप खुद करके देखो. उस फोर्स की वजह से जब आपके हाथ जो हैं टेबल को प्रेस करेंगे परपेंडिकुलरली ऊपर से, मान लीजिए ये टेबल है, जब आपके हाथ प्रेस करेंगे इसे परपेंडिकुलरली ऊपर से, तो क्या ये टेबल मूव करेगा? ये टेबल मूव नहीं करेगा. क्यों मूव नहीं करेगा? क्योंकि आपने उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाई है. तो किसी भी तरह का वर्क डन उस फोर्स की वजह से नहीं होगा जो आपके हाथ लगा रहे होंगे, क्योंकि किसी भी तरह की कोई भी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं हुई है. अब यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल है वो देखते हैं. ये बॉडी है मास एम की, इस पे जो ग्रेविटी फोर्स लगा रही होगी, और ग्रेविटी हर एक बॉडी पे परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड फोर्स लगाती है जो कि होती है mg. अगर आपको इस फोर्स के बारे में नहीं भी पता, लेकिन आपको ये तो पता है हमेशा जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है. तो ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो जो फोर्स लग रही है इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रही है. लेकिन जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट ले रही है, इन्होंने बोला है कि बॉडी इज मूव्ड हॉरिजॉन्टली, लेकिन जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट ले रही है वो किस डायरेक्शन में ले रही है? इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कौन सी होती है? एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन. ये डायरेक्शन को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है इनके बीच में वो हो रही है एक्स डायरेक्शन में. फोर्स लग रही थी वाई एक्सिस की तरफ, ये होती है वाई एक्सिस और ये होती है एक्स एक्सिस. फोर्स लग रही है वाई एक्सिस की तरफ, नेगेटिव वाई की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट हो रही है पॉजिटिव एक्स की तरफ. ये है फोर्स और ये है डिस्प्लेसमेंट. इसी तरफ को हो रही है. अगर डायरेक्शंस में बात की जाए, दोनों के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री. जब फोर्स परपेंडिकुलर होती है डिस्प्लेसमेंट के, तब किसी भी तरह का कोई भी वर्क डन नहीं होता. तो इस पर्टिकुलर केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी will be 0. Hope this would be clear. Thank you.